नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ लोग इडियट्स लगते हैं क्योंकि उनके सोचने का तरीका बेहद सरल लेकिन असाधारण होता है। वही हजारों करोड़ के बजट वाली मोबाइल कंपनियों के पास एक से बढ़कर एक दिग्गज इंजीनियर्स होते हैं। साथ में मुनाफे का पूरा हिसाब किताब रखने वाले होनहार अधिकारी होते हैं। इंजीनियर्स ने तकनीक के आधार पर और अधिकारियों ने खर्चे के आधार पर पूरी कंपनी की देखरेख करते हैं। लेकिन लद्दाख के एक स्कूल तक इंटरनेट पहुंचाने से हाथ खड़े कर दिए गए। यह स्कूल सिंधु नदी के किनारे दूर बंजर इलाके में मौजूद था। शिक्षा के इस अनूठे केंद्र को उन बच्चों के लिए खोला गया था जिन्हें काफी स्कूल कमजोर समझ दाखिला नहीं देते हैं। आज उस स्कूल में पूरे लद्दाख का सबसे हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है। जी हाँ, ये क्रांति मुमकिन की सरलता से सोचने वाले सोनम वांगचुक ने उन्होंने इंटरनेट के रास्ते में खड़े पहाड़ को परेशानी नहीं वरदान समझा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोबाइल कंपनियां फेल, इडियट ने निकाला सुपर सॉल्यूशन। रुकावट बनी हथियार, पहाड़ों ने पार कराए सिग्नल। वाईफाई ने जहां तोड़ा दम, वहां लाईफाई से 5G सुपर स्पीड। फुनसुक वांगडू का कमाल, लद्दाख में इंटरनेट का मॉडर्न जुगाड़। कम खर्चा, कम पोल्यूशन, भारत की टेक्नोलॉजी फिर नंबर 1। जब दिक्कत आम नहीं होती तो सॉल्यूशन भी खास ही खोजना पड़ता है। लद्दाख की इस खूबसूरत वादी को देखिए। इसी की तलहटी में बसा है फिल्म 3 इडियट्स वाले रियल फुनसुक वांगडू का अनूठा स्कूल। इस स्कूल में बच्चों को कागजी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि फुनसुक वांगडू यानी सोनम वांगचुक यहाँ छात्रों को हकीकत से गुजारते हैं। स्टूडेंट्स हर काम को प्रैक्टिकली कर नॉलेज हासिल करते हैं। वांगचुक ने अपने स्कूल को दुनिया की फिजूल भागम भाग से दूर कर रखा था, लेकिन कोरोना काल में लगा लॉकडाउन भारी मुसीबत लेकर आया। इस स्कूल का संपर्क बाकी दुनिया से बुरी तरह कट गया। नतीजतन वांगचुक को यहाँ इंटरनेट की सख्त जरूरत महसूस हुई। पर ये राह नामुमकिन के बराबर थी, क्योंकि मोबाइल कंपनियां मुनाफा देखकर चलती हैं और बड़े पहाड़ के पार बसे इस स्कूल के आसपास आबादी ना के बराबर है। लिहाजा मोबाइल कंपनियों ने स्कूल के कुछ लोगों के लिए मोबाइल टावर और बड़े जनरेटर का खर्च करने से इनकार कर दिया। जाहिर है, यहाँ तक इंटरनेट पहुँचाने के लिए कई टावर्स लगाने पड़ते और खर्च करोड़ों में होता। इंटरनेट पहुँचाने का दूसरा रास्ता जमीन के नीचे केबल के जरिए निकलता था, लेकिन इन विशाल पहाड़ों के आर पार केबल पहुंचाने का खर्चा तो मोबाइल टावर से भी कई गुना ज्यादा होता। लिहाजा किसी भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी ने सोनम वांगचुक के स्कूल तक इंटरनेट पहुंचाने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ बड़ा खोज लाने के लिए शायद नियति ने ऐसे हालात खड़े किए थे और सोनम वांगचुक ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। अनूठी खोज के लिए मशहूर वांगचुक ने रिसर्च और कोशिशों से ऐसा नतीजा निकाला कि अंजाम देखकर हर कोई हैरान रह गया। मैदानी इलाकों में मोबाइल टावर से इंटरनेट पहुंचाने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल होता है और ऊंचाई पर मौजूद टावर सिग्नल छोड़ता है और कंप्यूटर या मोबाइल उनको पकड़कर इंटरनेट मुहैया कराने लगता है। सोनम वांगचुक ने सोचा कि उनके स्कूल तक इंटरनेट पहुंचाने के रास्ते में रुकावट बन रहा विशाल पहाड़ दरअसल परेशानी नहीं बल्कि वरदान है।
क्यों ना इसी पहाड़ की चोटी का इस्तेमाल कर वाईफाई की बजाय लाईफाई लेजर तकनीक को आजमाया जाए। कारवा चल पड़ा था और साथी जुड़ते गए और आखिर में जो अंजाम आया उसने इतिहास रच दिया। लद्दाख में दुनिया का पहला लाईफाई 5G नेटवर्क सेटअप किया गया। अहमदाबाद की कंपनी नव वायर सेल टेक्नोलॉजी ने तकनीकी मदद की। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव ने -40 डिग्री में बैटरी सुरक्षित रखने के लिए खोल तैयार किए। लद्दाख स्काउट्स के रिटायर्ड फौजियों ने मुश्किल पहाड़ों पर सर्विस की कमान संभाली। वांगचुक की टीम ने पहाड़ की चोटी पर लेजर इंटरनेट रिसीवर सेट किए। रिसीवर ने दूर मौजूद जियो टावर से सिग्नल कैच किए। सिग्नल को तलहटी में मौजूद स्कूल तक पहुंचा दिया। सौर ऊर्जा को बिजली जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया गया। सोनम वांगचुक की अगुवाई में लाईफाई लेजर 5G नेटवर्क की सफल टेस्टिंग हुई। इस तकनीक से इंटरनेट पहुंचाने में खर्च और प्रदूषण बेहद कम रहा। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है। शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर, और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे। मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। सोनम वांगचुक ने मोबाइल कंपनियों के टावर के सिग्नल नहीं आने की दिक्कत का ऐसा समाधान खोजा जो एलन मस्क के सैटेलाइट और गूगल के बैलून सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर था। दुनिया भर को हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने के लिए अमीर देशों के अमीर उद्योगपति अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहे हैं। इस तकनीक में अरबों रुपया का खर्चा होता है, लेकिन खतरा उससे भी बड़ा है। हजारों की संख्या में अंतरिक्ष में भेजे गए इन उपग्रहों ने पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद अंतरिक्ष को कचरे से भर दिया है, जो पूरी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पैसे कमाने की होड़ और हड़बड़ाहट में एलन मस्क जैसे उद्योगपतियों के सैटेलाइट धमाकों के साथ फट रहे हैं, जो इंसानी और मशीन संसाधनों की बड़ी बर्बादी है। जुले, नमस्कार, वनक्कम और सलाम। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, गूगल के बैलून्स और अमेज़न के सैटेलाइट्स, ये बहुत प्रदूषण के कारण हैं पृथ्वी पर, और बल्कि अंतरिक्ष में भी ये अंतरिक्ष को एक गार्बेज डंप, स्पेस गार्बेज से भर रहा है। For almost 60 years, we've launched rockets and spacecraft into Earth's orbit. But now, thousands of objects, from tiny screws and bolts to dead satellites, encircle the Earth, transforming the space above us into a junkyard. स्पेस एक्स स्टारशिप टेक्सास में लॉन्च होने के फौरन बाद
ब्लास्ट हो गया। ये अपनी पहली उड़ान में धमाके के साथ फट गया। हम करीब 6 दशक से पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आज नाकाम हो चुके इन उपग्रहों के हजारों छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। इन्होंने स्पेस को कबाड़ के गोदाम में बदल दिया। और ऐसे में इंजीनियर से एजुकेशन इन्वेंटर बने सोनम वांगचुक ने बेहद कम खर्च और प्रदूषण मुक्त आधुनिक सिस्टम की खोज कर डाली। दुनिया का पहला माउंटेन टॉप लाईफाई लेजर 5G इंटरनेट सिस्टम दूर दराज में मौजूद एक स्कूल को हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया करा रहा है। बेतहाशा भागा बाग में फंसकर इंसान जीवन की बुनियादी बातों को भूल चुका है, लेकिन सोनम वांगचुक दूर दराज के इस शांत इलाकों में सरलता से सोचते हैं। लिहाजा अरबों रुपए की मोबाइल कंपनी के बड़े बड़े इंजीनियर्स को जो चीज मुश्किल लगती है उसे वांगचुक वरदान बना लेते हैं और अंजाम एक क्रांति जैसे लगते हैं। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं। तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहाँ भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे। तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज बहुत बदल रही हैं, क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट, फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10 15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम
उस पावर बैंक को जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नवटेक का लाइफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। आप में से कुछ को याद भी होगा, हम लगातार ट्वीट कर रहे थे हम जिस जिस चरण पर पहुंच रहे थे, और ऊपर हम पहाड़ पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करने लगे। और फिर फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15 -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेज़र का टेस्ट किया ताकि ये जो लेज़र बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहाँ जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे, और स्कूल के रूफ टॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, जो कि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। आज सोनम वांगचुक के दूरदराज में मौजूद स्कूल में लद्दाख का सबसे हाई स्पीड इंटरनेट है, जो कई बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हाँ, तो देखिए, सोनम वांगचुक देश के जाने माने इन्वेंटर हैं और उनकी एजुकेशन लाइफ से प्रेरित होकर के फिल्म तक बन चुकी है। उन्हें देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मान भी अब तक मिल चुके हैं। 3 इडियट्स नाम की फिल्म उनके ऊपर बनी। आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का किरदार निभाया। फुंगसुक वांगडू किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये। इसके साथ ही हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के निदेशक भी कहे जाते हैं। 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार इनके नाम किया गया। उनका संस्थान सेक्मॉल और ऊर्जा से चलता है। शिक्षा सुधार के लिए ऑपरेशन न्यू होप इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कामयाबी की कुछ कहानियां हैं जो सोनम वांगचुक ने लिखी, और लगातार उनको लेकर के देश में चर्चाएं होती रही हैं। और देखिए किस तरीके से लाइफाई के जरिए एक नए प्रेरणा का स्रोत इस वक्त सोनम बन गए हैं।